4 शेर और किशमिश। बच्चे किस बात पर जिद करते हैं? उन्हें अगर कुछ चाहिए होता है, अगर कोई खिलौना चाहिए होता है तो वो जिद करते हैं, वो उसके लिए रोते हैं। अगर उन्हें कहीं घूमने जाना हो उसके लिए जिद करते हैं, या फिर अगर उन्हें कुछ चाहिए हो, अगर उनका कभी जी मचल जाए तो वो रोने लगते हैं, वो जिद करते हैं। रोते हुए छोटे बच्चे को किस तरह से मनाया जाता है, क्या आपको पता है? रोते हुए बच्चों को चुप कराने का सबसे अच्छा ढंग कौन सा होता है? सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें इस पाठ में मिलने वाले हैं। हम इसी विषय पर आधारित एक बहुत ही सुंदर कहानी इस पाठ में देखने जा रहे हैं। छोटे बच्चे अगर मचल जाए तो वो फिर किसी से नहीं डरते। कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ से नहीं वो डरते हैं और ना ही उन्हें डरा धमका कर चुप कराया जा सकता है। एक बार अगर वो अपनी जिद पर अड़ जाए तो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। छोटे बच्चे तो इतने भोले होते हैं कि कोई भी अगर मनपसंद चीज़ उन्हें मिल जाए, अगर उन्हें दिख जाए तो वो खिलखिलाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तो बच्चों, इसी विषय पर आधारित एक बहुत ही सुंदर कथा हम इस पाठ में देखेंगे, जिसका नाम है शेर और किशमिश। शेर जंगल का सबसे निडर और साहसी जानवर है, इसीलिए इसे जंगल का राजा कहते हैं। बच्चों, जब ये शेर जंगल में दहाड़ता है तो सारा जंगल कांप उठता है। शेर जब जंगल में दहाड़ता है, जब जंगल में वो गरजता है तो पूरा जंगल के सारे पशु पक्षी और प्राणी जो होते हैं वो डर के मारे कांप उठते हैं, डर जाते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है इस शेर की गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं, जिन्हें आयाल या फिर केसर कहते हैं। इसीलिए शेर को केसरी भी कहा जाता है। तो बच्चों, ऐसा ही ये शेर जंगल का राजा एक बार एक गांव में घुस आता है और फिर क्या मज़े बात होती है ये हम इस पाठ में देखेंगे। एक गांव था, छोटा सा, सोता हुआ सा। उसके चारों ओर पहाड़ियाँ थी। गांव के पीछे पहाड़ी पर एक शेर रहता था। जब भी वह सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर गरजता, गांव के लोग डर के मारे कांपने लगते। बच्चों, एक छोटा सा बहुत ही शांत और सुंदर ऐसा गांव था। सोता हुआ मतलब कि बहुत ही शांत ऐसा, बहुत ही सुंदर ऐसा एक गांव था और इस गांव के चारों ओर पहाड़ियाँ थी और इन बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर एक शेर रहता था। तो जब भी वो जो शेर था, जब भी वो शेर पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर गरजता था, मतलब कि दहाड़ता था, तो गांव के लोग डर के मारे कांपने लगते थे। गांव के सभी लोग डर जाते थे। जाड़े की एक रात जब सारी दुनिया बर्फ से ढकी जान पड़ती थी, तब शेर नीचे उतरा। वह बहुत भूखा था। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और वह शिकार की खोज में घूम रहा था। घूमते घूमते एक घर की खिड़की के नीचे वो पहुंचा और अंदर वहाँ पर एक दिया टिमटिमा रहा था। देखिए बच्चों, एक बार जाड़े की एक रात थी। जाड़े की रात मतलब कि सर्दी का मौसम जब होता है उसे कहते हैं सर्दी का मौसम, यानी कि हम विंटर सीजन भी उसे कह सकते हैं। तो ऐसे ही ठंडी के मौसम में
सारी दुनिया बर्फ से जब ढक गई थी, जब सारी दुनिया पर चारों ओर जब बर्फ गिरी हुई थी तो बर्फ से सारी दुनिया मानो ढक गई थी। और तब उसी समय शेर वहाँ पर पहाड़ियों से नीचे उतरा। जब सारे लोग सो चुके थे तब शेर नीचे उतरा और वो जो शेर था वो बहुत ही भूखा था। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और वो शेर शिकार की खोज में वहाँ पर घूम रहा था। घूमते घूमते क्या हुआ, एक घर की खिड़की के नीचे वो पहुँचा। उसे एक घर में एक दिया टिमटिमाता हुआ दिखा, वहाँ से रोशनी आती हुई दिखी। तो वो उस घर की खिड़की के नीचे पहुँच गया। वहाँ पर उस घर में, जिस घर के खिड़की के नीचे शेर आ चुका था, जिस घर से रोशनी उसे दिखी और वो शेर वहाँ पर आ चुका था, तो उसी घर से कुछ आवाज़ भी उसे आ रही थी। वहाँ पर एक बच्चा रो रहा था। तो एक बच्चे की अचानक से रोने की आवाज़ उसे आने लगी और फिर वो बच्चा जो था वो लगातार रो रहा था। शेर इधर उधर देखता हुआ मकान के अंदर घुसने ही वाला था कि एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। शेर को जब उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वो इधर उधर देखता हुआ उस मकान के अंदर, उस घर के अंदर घुसने ही वाला था। लेकिन तभी एक औरत की आवाज़ उसे सुनाई दी और वो कह रही थी कि चुप हो जाओ, देखो लोमड़ी आ रही है। उस औरत ने क्या कहा? वो औरत कौन थी? उस बच्चे की माँ थी। और उसने कहा कि चुप हो जाओ, देखो लोमड़ी आ रही है। बाप रे, कितना बड़ा मुंह है इसका। ये लोमड़ी आ रही है और इसका मुंह कितना बड़ा है, कितना डर लगता है इसे देखकर। लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। जब उसकी माँ ने उसे ऐसा कहकर उसे समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत रो रहा था, है ना, तो इसलिए उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम रोना बंद करो, चुप हो जाओ, नहीं तो लोमड़ी आ जाएगी। देखो एक लोमड़ी आ रही है और ये लोमड़ी कितनी बड़ी है, कितना बड़ा मुंह है इसका और इसे देखकर कितना डर लग रहा है। लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। माँ ने फिर कहा कि लो भालू आ गया, भालू खिड़की के बाहर है, बंद करो रोना। लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ। डराने का उस बच्चे पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो बच्चा रोते ही जा रहा था। और वो जो खिड़की के नीचे बैठा हुआ शेर था, वो शेर सोच रहा था कि अजीब बच्चा है ये, काश मैं उसे देख सकता। न ये लोमड़ी से डरता है और न ही भालू से। इसकी माँ इसे कह रही है कि लोमड़ी आ गई है, भालू आ गया है, तो फिर भी ये बच्चा उनसे नहीं डर रहा है। तो ये बच्चा कितना अजीब है। और शेर को ऐसे लगा और फिर शेर को उस बच्चे को देखने का मन हुआ। शेर ने कहा कि काश मैं इस बच्चे को देख सकता। शेर को बहुत तेज भूख लगने लगी और वो खड़ा हो गया वहाँ पर। बच्चा अभी भी रो रहा था, वो बच्चा बहुत रो ही रहा था। देखो देखो, माँ की आवाज़ आई, देखो देखो शेर आ गया, शेर। वह रहा खिड़की के नीचे। माँ ने ऐसे ही कह दिया कि देखो देखो शेर आ गया। जब लोमड़ी और भालू उनसे बच्चा नहीं डरा तो फिर माँ ने बच्चे से कहा कि देखो शेर आ गया और वो खिड़की के नीचे खड़ा है। माँ को नहीं पता था कि वहाँ पर खिड़की के बाहर सचमुच शेर खड़ा है, लेकिन माँ ने ऐसे ही उसे कह दिया। तो माँ ने ऐसे कहने के बाद फिर भी बच्चे ने रोना बंद नहीं किया, फिर भी उसका रोना शुरू ही था। तो माँ की बात सुनकर शेर को इतना आश्चर्य हुआ और वह इतना डर गया कि वही गिरकर बेहोश सा हो गया। उस शेर को लगा कि माँ ने बच्चे से कहा कि शेर आ गया और फिर भी ये रो ही रहा है, शेर से भी ये बच्चा नहीं डर रहा है, तो ये
कितना अजीब बच्चा होगा। और ऐसा सोचकर वो जो शेर था ना, वो खिड़की के बाहर उसे वो बेहोश सा हो गया और थोड़ा सा डर गया वहाँ पर। शेर बहुत डर गया था और उसने सोचा कि वह कैसे जान गई कि मैं यहाँ हूँ। थोड़ी देर के बाद उस शेर ने थोड़ी सांस ली और फिर खिड़की के अंदर फिर से उसने झांका, तो फिर उसे क्या दिखा? बच्चा अभी भी रो ही रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे शेर का नाम सुनकर जरा भी डर लगा हो। मम्मी ने उसे शेर का डर दिखाया, लेकिन फिर भी उसका रोना बंद नहीं हुआ। वो ना ही लोमड़ी से डरा, ना ही भालू से और ना ही शेर से। इन तीनों से वो नहीं डर रहा था और उसका रोना शुरू ही था। उसका रोना बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा था। तो वो शेर ने सोचा कि ये कैसा अजीब बच्चा है जो किसी से नहीं डरता है। तो शेर ने आज तक कोई ऐसा जीव नहीं देखा था जो उससे न डरता हो। शेर जो जंगल का राजा होता है ना, उससे सभी लोग डरते हैं। शेर से कौन नहीं डरता? तो उसने आज तक ऐसा कोई भी जीव प्राणी नहीं देखा था जो उससे नहीं डरता हो। और वह तो यही समझता था कि उसका केवल नाम सुनकर ही सारी दुनिया और दुनिया के सारे जीव उससे डर से कांपने लगते हैं। लेकिन इस विचित्र बच्चे की तो किसी की कोई परवाह नहीं थी। इस विचित्र बच्चे को किसी की कोई भी परवाह नहीं थी। ये किसी से नहीं डर रहा था। उसे किसी चीज का डर नहीं है, शेर का भी नहीं। इस अजीब बच्चे को देखकर शेर को चिंता होने लगी थी। तभी माँ की आवाज़ फिर से उसे सुनाई दी, और लो अब चुप रहो, यह देखो किशमिश। बच्चे ने फौरन रोना बंद कर दिया। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सास की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी। देखो बच्चों, उस रोते हुए बच्चे को देखकर शेर को चिंता होने लगी थी। शेर डर गया था क्योंकि वो किसी से नहीं डर रहा था और वो रोना भी बंद नहीं कर रहा था। तो तभी शेर को माँ की आवाज़ फिर से सुनाई दी और माँ ने क्या कहा कि देखो अब बिल्कुल चुप हो जाओ, ये लो किशमिश। माँ ने बच्चे को किशमिश दिखाए। और किशमिश तो आपको पता ही होंगे ना, किशमिश यानी कि अंगूर को सुखाकर इसे तैयार किया जाता है। और ये एक मेवा होता है, सूखा मेवा का प्रकार होता है। अंगूर को सुखाकर इसे तैयार किया जाता है। हाँ, तो ये जो किशमिश है माँ ने उस बच्चे को दिखाए, तो उसे देखते ही बच्चे का रोना फौरन बंद हो गया और पूरा सन्नाटा छा गया। और शेर ने फिर सोचा, यह किशमिश कौन है? खूंखार होगा। शेर को चिंता भी हुई और डर भी लगा। फिर शेर ने सोचा, जिसका नाम लेकर ये बच्चा बिल्कुल भी चुप हो गया, इसने अपना रोना बंद कर दिया, तो ये किशमिश कौन है? ये बहुत ही खूंखार होगा। इसका नाम सुनते ही वो शांत हो गया। उसी समय कोई भारी चीज उसकी पीठ पर धम्म से गिरी। शेर ऐसा सोच ही रहा था, तभी क्या हुआ बच्चों? शेर की पीठ पर एक बहुत ही भारी चीज धम्म से गिर गई। शेर जान बचाकर वहां से भागा और उसने सोचा कि उसकी पीठ पर कूदने वाला किशमिश के अलावा और कोई नहीं हो सकता। देखो बच्चों, जब शेर किशमिश के बारे में सोच रहा था, उसे लग रहा था कि किशमिश ये बहुत ही खूंखार जानवर होगा। उसे नहीं पता था कि किशमिश ये सूखे मेवे का एक प्रकार होता है, खाने की चीज़ होती है। तो शेर ने थोड़ी उसे देखा था, तो फिर शेर को क्या लगा कि ये भी एक खूंखार जानवर होगा। तो शेर इसी चिंता में लगा हुआ था और तभी
अचानक उसकी पीठ पर कुछ धम से गिर गया, बहुत भारी चीज गिर गई। तो उसे लगा कि ये जरूर किशमिश ही होगा। असल में उसकी पीठ पर पता है कौन कूदा था? उसकी पीठ पर कूदा था एक चोर, जो उस घर से गाय भैंस चुराने वहां पर आया था। रात का समय था और सब लोग सो चुके थे। तो उस समय एक चोर उस घर में घुस आया था और वो वहां से गाय और भैंस चुराने वाला था। तो उस शेर को खिड़की के नीचे उस चोर ने देखा। उसे नहीं पता था कि ये शेर है। उसे लगा कि कोई गाय या भैंस होगी, तो वो छत से उसकी पीठ पर कूद पड़ा। अंधेरे में शेर को गाय समझकर वो छत से उसकी पीठ पर कूद पड़ा। उस चोर को लगा कि ये गाय है, क्योंकि वहां पर बहुत अंधेरा था, रात का समय था। और उस अंधेरे के समय में, उस अंधेरे में शेर को गाय समझकर वो छत से उसकी पीठ पर कूद पड़ा। डरा तो चोर भी था, उसकी तो जान ही निकल गई। जब उसने जाना, जब उसे पता चला कि जिस जानवर की पीठ पर वो सवार है, जिस जानवर की पीठ पर वो बैठा है, वो गाय नहीं एक शेर है। जब उस चोर को ये पता चला तो वो भी बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि अंधेरे में उसने नहीं देखा था कि ये शेर है। उसे लगा कि ये गाय है और गाय समझकर वो छत से उसकी पीठ पर कूद पड़ा। तो वो भी डर गया। जब उसने जाना कि जहाँ पर वो कूदा है, जिस जानवर की पीठ पर वो कूदा है, वो बैठा है, वो गाय नहीं एक शेर है, तो वो भी डर गया। तो बच्चों, अब यहाँ पर शेर भी डरा हुआ था और चोर भी। शेर को लग रहा था कि किशमिश नाम का एक बहुत बड़ा जानवर उसकी पीठ पर बैठा हुआ है, और चोर को भी पता चल गया था कि वो शेर की पीठ पर बैठा है। तो दोनों भी बहुत डरे हुए थे। और जैसे ही शेर को बहुत डर लगने लगा, तो शेर वहां से बहुत तेज भागा, और जिससे किशमिश नीचे गिर पड़ी। शेर जो था वो बहुत तेज भागने लगा, क्योंकि उसे लगा था उसकी पीठ पर जो किशमिश नाम का एक जानवर बैठा है, बहुत ही खूंखार जानवर बैठा है, तो वो नीचे गिर जाए, इसके लिए वो बहुत तेज, बहुत जोर से भागने लगा। लेकिन चोर जो था वो शेर की पीठ पर बैठा था, और वो शेर की पीठ को कसकर पकड़े था, क्योंकि उसे पता था, वो जानता था कि जब वो नीचे गिरेगा, जब भी वो नीचे गिरेगा तो शेर उसे खा जाएगा। और शेर अपनी जान बचाना चाहता था और चोर अपनी जान। शेर उस किशमिश को नीचे गिराना चाहता था, और चोर जो था वो शेर की पीठ को कसकर पकड़े हुए था। दोनों भी अपनी अपनी जान बचाना चाहते थे। तो फिर आगे क्या हुआ पता है? आगे फिर बाद में सवेरा हुआ, सुबह हो गई, और भाग्य से चोर एक पेड़ की लटकती हुई डाल पर बैठ गया, चढ़ गया, और डालियों के बीच वो छुप गया, ताकि वो शेर को दिखाई ना पड़े। और इस तरह से उसने शेर की पीठ से छुटकारा पा लिया और अपनी जान बचाई। शेर ने भी चैन की सांस लेते हुए कहा, हे ईश्वर, जान बचाने के लिए धन्यवाद। किशमिश तो सचमुच बहुत भयानक जीव है। यह कहता हुआ शेर वापस पहाड़ की ओर भाग गया। देखिए बच्चों, शेर को नहीं पता था कि उसकी पीठ पर कोई चोर बैठा है। शेर ने थोड़ी किशमिश देखा था। शेर को नहीं पता था कि किशमिश एक खाने की चीज़ होती है, जो बहुत ही मीठी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो जैसे ही किशमिश के नाम से वो बच्चा शांत हुआ, तो शेर को लगा कि वो किशमिश नाम का एक बहुत ही खूंखार जानवर होगा, और जैसे ही उसके पीठ पर कोई बड़ी सी धमाकेदार चीज़ पड़ गई, तो उसे लगा कि ये किशमिश ही उसकी पीठ पर बैठा हुआ होगा, और वो वहाँ से अपनी जान छुड़ाने के लिए तेज़ी से भागा। तो उसकी पीठ पर कौन बैठा था? उसकी पीठ पर चोर बैठा था, जो उस घर में आया था गाय और भैंस चुराने के लिए। हाँ,
जैसे ही उस चोर को पता चला कि वो शेर की पीठ पर बैठा है, तो वो भी अपनी जान छुड़ाना चाहता था। तो उसने क्या किया, शेर की पीठ को कसकर वो उसने पकड़ के रखा। अगर वो नीचे गिर जाता था तो शेर उसे देख लेता था और वो उसे खा जाता था। ये चोर को पता था, इसलिए चोर ने क्या किया, कसकर उसकी पीठ को पकड़ के रखा और वो उसने खुद को गिरने नहीं दिया। और फिर सवेरा होते ही उसे एक पेड़ की लटकती हुई डाल दिखी और वो जल्दी से उस डाल को पकड़कर उस पेड़ पर चढ़ गया और डालियों के बीच छुप गया। और फिर इस तरह से उसने शेर से अपनी जान छुड़ाई। और शेर ने भी चैन की सांस ली। उसने भी ईश्वर को धन्यवाद किया, उसने भी भगवान को धन्यवाद किया कि उसकी जान बच गई। और उसने सोचा कि किशमिश ये सचमुच बहुत भयानक जीव है। और ऐसा कहकर शेर जो था वो वापस पहाड़ की ओर भाग गया। तो बच्चों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई?